यदि आप 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न चाहते हो तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे जो पिछले 10 साल में कमाल का रिटर्न दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस ब्रेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे फंड जो अपने फंड का कम से कम 65% जो पैसा होता है वो 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैपिटल वाली जो कंपनीज होती हैं उन शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म में होता है, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड होते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ये लॉन्ग टर्म में हमको हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड साबित होते हैं। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर जो हाई रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में एक बेस्ट रिटर्न चाहते हैं उनके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा रिटर्न तो देते हैं लेकिन ये हाई रिस्की म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं जो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में कुछ बेसिक जो जानकारी है उसको हम लोग आइए समझते हैं। तो अगर हम पिछले इसके 10 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये 25.28% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला यह म्यूचुअल फंड रहा है। वहीं अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करते हैं तो इसका फंड साइज 18,615 करोड़ रुपए का फंड साइज, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेज करने वाली जो कंपनी होती है उसके द्वारा हमसे फीस एक ली जाती है जो प्रत्येक साल हमारे रिटर्न से कट की जाती है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही हमारे रिटर्न से कम कट होगी फीस, उतना ज़्यादा हमको रिटर्न मिल पाएगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, जो कि 1% से कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जिट लोड की। तो इसका एग्जिट लोड 1% है। आपको ये फीस कब पेमेंट करनी पड़ेगी? यदि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 10% से ज़्यादा आप एक साल के पहले इस म्यूचुअल फंड से अपना निकालना चाहते हैं तो आपको जो फंड मैनेजमेंट है उसको अपने इन्वेस्टमेंट का 1% फीस देनी पड़ेगी, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा एक साल के पहले विड्रॉल कर पाएंगे। तो यह हुआ इसका एग्जिट लोड, जो कि 1% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपये से सिप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। वहीं अगर हम लमसम की बात करते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपये से लमसम भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि किसी म्यूचुअल फंड में एक बार में पैसा डाल के अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, वो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब फ्रेंड्स, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जब रिटर्न मिलता है तो उस रिटर्न पे आपको एक टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स किस प्रकार से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार से टैक्स लगता है। एक तो बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरे को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप एक साल के पहले फंड से अपना रिटर्न निकालना चाहते हैं तब आपको रिटर्न पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं अगर आप एक साल बाद अपने फंड से अपना रिटर्न निकालेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपको रिटर्न अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा है तब आपको रिटर्न पर 10% का टैक्स देना पड़ता है प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर पर। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए होते पिछले 10 साल पहले तो आपको किस प्रकार से म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकता है। तो आइए इसका रिटर्न कैलकुलेशन हम लोग समझते हैं। तो इसका जो पिछले 10 साल का जो रिटर्न रहा वहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25.28% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड का इस कैटेगरी में। तो अगर आप देखते हैं कि अगर 10 साल पहले इसमें आप 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट किए होते तो आइए देखते हैं आपको किस
प्रकार से रिटर्न देता। तो 10 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता वो 6 लाख के करीब हो जाता। वहीं अगर 10 साल में हम टोटल फंड वैल्यू बात करते हैं कि अगर हमको टोटल रिटर्न देखते हैं तो हमको 27 लाख का ये रिटर्न देता 10 साल में, क्योंकि यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न ये पिछले 10 साल से दे रहा है। तो 6 लाख इन्वेस्टमेंट करके 10 साल में अगर हम 27 लाख कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है तो उसका काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा होगा, तभी वो इतना ज़्यादा रिटर्न हमको 10 साल में दे पा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर ये फंड इसी तरह से आगे आगे आने वाले 10 सालों में और ऐसा ही परफॉर्मेंस करता रहा तो जो 20 साल में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो आइए देखते हैं वो हमको किस प्रकार से रिटर्न दे सकता है। तो 20 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 12 लाख के करीब हो जाएगा। और अगर हम 20 साल में जो टोटल फंड वैल्यू की बात करते हैं या फिर रिटर्न की बात करते हैं तो हमको ये 3.5 करोड़ रुपए का रिटर्न दे सकता है। अगर यह म्यूचुअल फंड जिस प्रकार से पिछले 10 साल में इसने परफॉर्मेंस दिया है वैसा ही परफॉर्मेंस रहा इस म्यूचुअल फंड का आगे आने वाले 20 सालों तक, तो ये हमको 3.5 करोड़ रुपए तक का हमको रिटर्न दे सकता है। सिर्फ 12 लाख इन्वेस्टमेंट करके हम लोग 3.5 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का हो सकता है आगे आने वाले 20 सालों में। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये देखना चाहिए वो म्यूचुअल फंड किस प्रकार का रिटर्न दे रहा है। इसके साथ हमको ये भी चेक करना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे हमको ये जानने में मदद मिलती है कि फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो टोटल 108 कंपनीज में इस समय अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है करंट टाइम में। वहीं अगर हम बात करते हैं इक्विटी सेक्टर की, तो इक्विटी सेक्टर में इसने अपने 92.8% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा। वहीं डेट सेक्टर की बात करते हैं तो डेट सेक्टर में इसने सिर्फ 8.9% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि वो ज़्यादातर इक्विटी सेक्टर में अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसने इक्विटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है। अब वही फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इक्विटी सेक्टर की, तो इक्विटी सेक्टर में जो टॉप सेक्टर्स हैं जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं उन सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से, आइए हम उसको समझते हैं। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 17.1% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्ट होगी वैसे वैसे ये सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 13.7% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया हुआ है। इस सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 13.4% तक का अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब है हमारा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। वहीं हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने 10.7% तक अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका फ्यूचर में ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हमेशा बने रहते हैं। वहीं हम केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो केमिकल सेक्टर में इसने 10.4% तक अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने 7.6% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक्स व्हीकल्स या कार्स का जैसे जैसे मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है, ज़रूरत हो रही है, वैसे वैसे ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। वहीं कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने 6.4% तक अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है। तो ये टॉप ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं, तो उन सेक्टर में इसने अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रखा है। तो फ्रेंड्स इसके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखते हुए ऐसा तो लग रहा है कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है यह म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको यह फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जिस तरह से इसने पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है, अगर वैसा ही रिटर्न देता रहा यह म्यूचुअल फंड, तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस फंड के बारे में सारा कुछ डिटेल में बता दिया। अब आपको अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।